अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बजाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग वसंत किताब का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, पंछी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन यह स्वतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी नींबूनी खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पंछी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। दूसरा प्रश्न है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहती है? उत्तर, पंछी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी नींबूरियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पंछियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तिनती सांसों की डोरी। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पंछी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। चौथा प्रश्न है, बहुत से लोग पंछी पालते हैं, पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए। उत्तर, मेरे अनुसार पंछियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रहना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रकृति है। आप किसी को भी इतना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। उत्तर, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा बिल्कुल, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पंछी का पूरा ख्याल रखते थे। पांचवा प्रश्न है, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है।
इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उत्तर, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी, यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारे फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिससे फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। छठा प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। उत्तर, पुलकित पंख, कटुक निबोरी, कनक कटोरी।